हेलो फ्रेंड्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं सभी तरह के कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में रीजनिंग का जो मैं लेकर आया था आपके लिए सिलोजिज्म का, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि कैसे बेसिक डायग्राम बनाना है, किस तरीके से पॉसिबल डायग्राम बनाना है, उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे और ये चेक करा था कि कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा, वो किस रूल पे डिसाइड होगा। दो रूल मैंने आपको बताए थे कि अगर बेसिक डायग्राम से अगर कोई कंक्लूजन गलत, मतलब वो गलत है, लेकिन अगर बेसिक से सही है तो पॉसिबल में चेक करो कि कहीं वो गलत तो नहीं। कुल मिला के बात क्या थी, आपको ये चीज पता करना था कि भैया बेसिक में भी सही होना चाहिए और आपका जो कंक्लूजन है वो पॉसिबल में भी सही होना चाहिए, तभी जाकर आपका कंक्लूजन सही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट सिलोजिज्म की, जिसमें आपको दो कथन, दो निष्कर्ष यानी कि दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन आपको दे रखे होंगे और जो पिछला वीडियो है उस पर आधारित ही मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बारीकी से हम इन चीजों को देखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि ऑल रूम्स आर हाउसेस, यानी कि सभी कमरे क्या हैं? घर हैं। ऑल हाउसेस आर हट्स, यानी कि सभी घर क्या है? झोपड़ी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये चीज करो कि आप स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओ। बारी बारी से मैं डायग्राम यहां पर बनाकर आपको दिखा रहा हूं। देखिए क्या दे रखा है, ऑल रूम्स आर हाउसेस, यानी कि सारे के सारे जो रूम है वो क्या हो गए हैं? हाउस। तो ये लो भैया, सारे के सारे रूम को मैंने क्या बना दिया स्टूडेंट्स? हाउस बना दिया, यानी कि सारे कमरे आपके क्या हो गए हैं? घर हो गए हैं कि नहीं हो गए? ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद में दिया हुआ है कि ऑल हाउसेस आर हट्स, यानी कि सभी घर क्या है? झोपड़ी है। यानी कि ये लीजिए, सभी घर को मैंने क्या बना दिया? झोपड़ी, यानी कि हट्स। क्या है ये? झोपड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हुआ? बेसिक डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा आपका? ये बेसिक डायग्राम। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नजर डालिए जरा कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सम हट्स आर रूम्स, कुछ झोपड़ी कमरे हैं। तो देखो भैया, यहां से आपको नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपकी झोपड़ी है और पूछा है कि कुछ झोपड़ी क्या होने चाहिए? कमरे। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक से पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है? उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है कि कुछ झोपड़ी घर है। कुछ झोपड़ी क्या है? घर है। तो ये देखिए, सम हट्स आर हाउसेस, ये हट है और इसका कुछ पार्ट घर है कि नहीं है? ये वाला जो पार्ट है ये घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बेसिक से तो ये भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आपको डायग्राम देखा, मैंने आपको डायग्राम बनाया और बेसिक डायग्राम से हमने ये चेक कर लिया कि दोनों के दोनों सही आ रहे हैं। तो हमें पॉसिबल बना के चेक करना पड़ेगा। अब पॉसिबल बना के चेक करना है तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, अगर आपके सारे के सारे कथन, तो पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपको बेसिक में दिख रहा है वही सही है, जो आपको बेसिक में दिख रहा है वही गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे यहां से आपके दोनों सही आ गए तो हम लिख देंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यानी कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेंगे। बात आ रही कि नहीं? ये आपका जनरली कौन सा ऑप्शन रहता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो एग्जाम में दो स्टेटमेंट और दो आपके कंक्लूजन आते हैं तो ये सही हो जाता है। अब देखिए, इसका अगर मैं पॉसिबल डायग्राम बनाऊं कि सभी कमरे क्या हैं? घर हैं। तो ये लीजिए, सारे के सारे रूम क्या है? घर है। तो पॉसिबल डायग्राम ये बनाया था, सारे के सारे रूम घर हो गए, यानी कि हाउस हो गए। और सारे के सारे घर क्या है? हट, यानी कि ये लो सारे के सारे हट। तो इसमें भी तो आपका ये चीज निकल कर आ रही है कि सम हट्स आर रूम। मैंने आपको बताया था कि सम का मतलब होता है मिनिमम 100% होगा तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो भी अपन ने लिया है उसका। बात आ रही समझ में स्टूडेंट्स? इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। आपका
पीडीएफ का ये पहला क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। भाई सीधा सा फंडा है, बेसिक डायग्राम बनाओ एक बार, और एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहां पर बना लो। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर सारे स्टेटमेंट आपके क्या है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, यानी कि क्या है, सकारात्मक पॉजिटिव हैं, तो बेसिक से ही काम चल जाएगा। तो बेसिक डायग्राम से चेक करना है, बेसिक डायग्राम से ही चेक करना है। ये आप इसको एक बार नोट करके लिख लीजिए कि सारे के सारे अगर पॉजिटिव हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आपको किससे चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ बेसिक डायग्राम से ही आप इसको चेक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि देखिए स्क्रीन पर लाइए फटाफट। यस, क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल मंकीज आर रैट्स। क्या दिया हुआ है? ऑल मंकीज आर रैट, यानी कि सभी बंदर चूहे हैं। तो भैया मैं बना लेता हूं, ये लीजिए मंकी, ऑल मंकीज आर रैट्स, यानी कि चूहे। यहां लिख देता हूं मैं बंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं अपन, चूहे, ठीक है। और उसके बाद लिख रखा है ऑल रैट्स आर हॉर्सेस। तो ये लीजिए ऑल रैट्स आर हॉर्सेस, तो मैंने यहां पर हॉर्स बना दिया, यानी कि सारे के सारे चूहे क्या हैं? घोड़े हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा है कि पहला आपका कंक्लूजन है ऑल मंकीज आर हॉर्सेस, यानी कि सभी के सभी बंदर क्या होने चाहिए? घोड़े होने चाहिए। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? ऑल रैट्स आर मंकी। तो देखिए अब क्या करना है हमें, तो जो बोल रहा है सारे के सारे आपके देखो स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेसिक में क्या है, पहला कंक्लूजन दिख रहा है कि ऑल मंकीज आर हॉर्सेस। क्या सभी के सभी जो बंदर हैं ये घोड़े हैं क्या? देखो आप, सभी बंदर घोड़े हैं कि नहीं है? बाहर घोड़े आ रहे हैं, इसका मतलब पहला आपका सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा क्या दे रखा है? ऑल रैट्स आर मंकी। ऑल रैट्स आर मंकी, क्या सभी चूहे मंकी हैं या सभी मंकी चूहे हैं? यहां पर क्या है? सभी मंकी चूहे हैं, इसलिए दूसरा वाला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि केवल पहला अनुसरण करेगा या फिर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका होता है ओनली फर्स्ट फॉलोज। ऑप्शन नंबर बी होता है आपका ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 जो होता है, जो हम बिल्कुल अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। आइदर और कंडीशन में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चौथा आपका होता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी कि न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करेगा। और पांचवा ऑप्शन आपका होता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट आप इस क्वेश्चन को समझते जाइए। क्वेश्चन कोई ज्यादा इतने टफ नहीं है, जैसा जैसा आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया है उसी पर आधारित मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग कुछ नहीं। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आगे हम भागेंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑल कोट्स आर आर्टिकल्स, यानी कि सभी के सभी कोट क्या है? वस्तु। तो ये लीजिए ऑल कोट्स आर आर्टिकल्स, ठीक है। ए शॉर्ट में लिख लिया। सम आर्टिकल्स आर चेयर, तो मैं इसको कोट्स पूरा लिख देता हूं। सम आर्टिकल्स आर चेयर, यानी कि कुछ वस्तुएं क्या है? कुर्सी है। ये आपका आर्टिकल है, ये आपका बेसिक डायग्राम बन गया। और स्टेटमेंट दोनों आपके क्या है? पॉजिटिव है। पॉसिबल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है आपको? निष्कर्ष दिया हुआ है कि सम कोट्स आर चेयर, क्या कुछ कोट कुर्सी है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे कोट, ये रही कुर्सियां, इनके बीच में कोई गैप है? बिल्कुल है। कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी कोट चेयर नहीं होगा, यानी कि पहला तो आपका गलत। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि सम चेयर्स आर कोट। अरे भैया जब कोट ही चेयर नहीं है तो चेयर कोट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों गलत। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि न तो पहला न ही
दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स किसी को भी? बहुत ही आसान से ये सवाल है, कोई ज्यादा लोड वाली बात इसमें नहीं है। जैसा जैसा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है वैसा वैसा आप बनाओ और ये चेक कर लो कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो आपका काम बेसिक डायग्राम से ही हो जाएगा, पॉसिबल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स नोट भी करते जाइएगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जो नोटबुक लेके बैठे हैं साथ में उनको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लीजिए। कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, सिलोजिज्म से डरने की बात नहीं है, सीधी सी बात है। रूल्स तो सबको टफ लगते ही हैं। जो चैप्टर रूल्स पर बेस्ड होगा वो आपको टफ लगने लगेगा, लेकिन आपको रूल्स जैसे जैसे समझ में आ जाएंगे, कंसेप्ट आपको जैसे जैसे समझ में आएगा, आपके लिए वो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, आप अगर बेसिक फंडे से सिलोजिज्म को पढ़ोगे, एक बार के लिए सारी ट्रिक्स को साइड में रख दो, 100% ट्रिक्स, ठीक है, 50% ट्रिक, ये सब साइड में रखो। कंसेप्चुअली चैप्टर को समझने की कोशिश करो। इस चैप्टर में भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है, आपको बिल्कुल रूल्स पे चलना है। आप भावनाओं में बह गए, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि सम बैट्स आर बॉल, यानी कि कुछ बल्ले गेंद हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भैया ये लो, सम बैट्स आर बॉल। मैंने सम बैट्स को क्या बना लिया? बॉल। एंड ऑल बॉल्स आर विकेट। ये लो भैया, ऑल बॉल्स आर क्या है? विकेट। ये लो, ये क्या है? बल्ले, बल्ला लिख लेते हैं। ये आपकी गेंद है और ये आपके विकेट है, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि सम बॉल्स आर विकेट, क्या कुछ गेंदें विकेट है? भैया है, पॉजिटिव है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बेसिक से काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सम बॉल्स आर विकेट। तो भैया ये रहा बॉल और ये रहे विकेट। मैंने क्या बताया था कि भैया सम का मतलब होता है मिनिमम एक। क्या होता है? सम का मतलब होता है मिनिमम एक। यहां पर पूरा है तो भी चलेगा, यानी कि आपका पहला तो सही है, सम बॉल्स आर विकेट। यहां पर देखो, देखने पे क्या लग रहा है कि सम विकेट्स आर बॉल, लेकिन सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक। जिन्होंने नहीं देखा मेरा पहला वीडियो, वो पहला वीडियो देख लीजिए। कम से कम एक यानी कि 100% तो चलेगा। तो यहां पर 100% बॉल विकेट है, तो सम बॉल्स आर विकेट बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। सेकंड वाले कंक्लूजन की बात करें, नो बैट इज विकेट, कोई भी गेंद विकेट नहीं है। स्टूडेंट्स यहां पर मेरे हिसाब से गेंद की जगह क्या होगा? यहां पर बैट होगा, बल्ला होगा। कोई भी बल्ला विकेट नहीं है। तो देखिए यहां पर बल्ले और विकेट में तो क्या आ रहा है? रिलेशनशिप आ रहा है। इसका मतलब कुछ बल्ले विकेट है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां से पहला सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है। नोट कर लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत आसान है। पटवारी वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। बैंकिंग वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेशेंस रखें, पहली बार जो पढ़ रहा है वो भी पेशेंस रखें। आपको जैसे जैसे सिलोजिज्म हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए फंडे आपको पता चलते जाएंगे। हमें अभी आइदर और पढ़ना है, आइदर और की कंडीशन पढ़नी है, उसके बाद पॉसिबिलिटी केस पढ़ना है, उसके बाद हमें रिवर्स सिलोजिज्म देखना है, उसके बाद हमें रीस्टेटमेंट केस ऑफ पॉसिबिलिटी देखना है, ओनली अ फ्यू, ठीक है, इस तरीके के भी अपने को देखने हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें। कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप चीजों को बार बार देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को बार बार देखो, आपको 100% सिलोजिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक ही बार में पढ़ना चाहते हो तो एक अलग बात है कि भैया एक ही बार में बता दो सर हमें, तो हम बाकी का सब देख लेंगे अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए। स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि नो मॉर्निंग इज अ डे, कोई सुबह दिन नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये लो, नो मॉर्निंग इज डे, कोई भी मॉर्निंग डे नहीं है, तो हमने क्रॉस का साइन लगा दिया। बेसिक भी यही होता है, पॉसिबल भी यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नो मॉर्निंग इज नून, कोई भी मॉर्निंग नून नहीं है, यानी कि दोपहर नहीं है। ये आपकी क्या हो गई? सुबह हो गई, ठीक है, ये आपका सुबह, ये आपका दिन और ये आपकी दोपहर, ठीक है,
चलिए अब आपको देखो, ये बेसिक डायग्राम है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बेसिक डायग्राम है, लेकिन अभी सारे के सारे स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, तो पॉसिबल बनाने की जरूरत पड़ सकती है। अब क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है कि नो डे इज नून। आपको क्या दे रखा है कंक्लूजन में? नो डे इज नून, कोई भी दिन दोपहर नहीं है। तो यहां से तो आपको क्या लग रहा है बेसिक डायग्राम से कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि कोई भी दिन दोपहर नहीं है। दिख रहा है हमको सीधा सीधा कि कोई भी नून डे नहीं है, तो ये हमें बेसिक से सही लग रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा ये बोल रहा है कि नो डे इज मॉर्निंग। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई सुबह दिन नहीं है तो कोई दिन सुबह नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है, कथन सकारात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं बना सकता क्या कि भैया कोई मॉर्निंग दिन नहीं है, तो ये मैंने यहां पर ले लिया, लेकिन कोई भी सुबह जो है वो आपकी दोपहर नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना यार कि दिन के साथ दोपहर का इंटरसेक्शन हो जाए। तो अब जब मैं पहले वाले की बात करूंगा कि कोई भी डे नून नहीं है, कोई दिन दोपहर नहीं है, लेकिन यहां से तो आ गया, तो ये पॉसिबल से तो गलत, मतलब बेसिक से सही पॉसिबल से गलत, इसका मतलब गलत। और ये तो हमेशा क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि कोई भी मॉर्निंग आपका डे नहीं है, तो कोई भी डे आपकी मॉर्निंग नहीं होगी। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं टाइप फर्स्ट के सिलोजिज्म में, वो हम यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा तो आइदर और का भी बताओ, ये भी बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलो, भागने की कोशिश मत करो। अगर भागने की कोशिश करोगे तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, पकड़ में नहीं आएगा कंसेप्ट। समझ में आ रही बात? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नोट करते जाइएगा साथ साथ में, दबा के शेयर भी मार दीजिएगा वीडियो को आप, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी का सीसेट हो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, उसके बाद सीडीएस की बात कर लें, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवार, कांस्टेबल, पूरी की पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, कभी भी क्वेश्चन एकदम अलग से नहीं आता। बैंकिंग की अगर बात करें तो वहां पर भी कंसेप्ट सेम रहता है, आपको थोड़ा सा टाइम के साथ मैनेजमेंट करना पड़ता है। बाकी की जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, आपको कंसेप्ट जो है वो माइंड में फिट रखना है। बात समझ में आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सम डी आर ए, क्या दे रखा है आपको? सम डी आर ए। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि कुछ डी ए है, ये लो भैया, सम डी आर ए, समधी नहीं है, क्या है? सम डी आर ए, ठीक है। ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है? बी, ये लो, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो बेसिक से ही काम हमारा हो जाएगा। चलिए अब क्या दे रखा है कंक्लूजन में? आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है भैया। सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमें पॉसिबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रखा है कि सम बी आर डी, यस बिल्कुल बिल्कुल, सम बी आर डी, ये देखिए सम बी आर डी है कि नहीं है? तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद दे रखा है कि सम ए आर डी, सम ए आर डी है क्या? बिल्कुल है, सम ए आर डी भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या करेंगे? आपका अनुसरण करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको डील करना है, आपको बस रूल्स पे चलना है। आज का जो मेरा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल बताया कि अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो आपका सारा काम बेसिक डायग्राम से ही हो जाएगा, पॉसिबल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टेटमेंट अगर आपके नेगेटिव है तो आपको एक बार तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी थी? इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी है कि भैया अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में है सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो आपको बेसिक डायग्राम से ही देखकर पता चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं तो आपको पॉसिबल डायग्राम में एक बार चेक कर लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप फर्स्ट पर जो आपका बेस्ड है। टाइप फर्स्ट के लमसम सारे क्वेश्चन अपन यहां पर कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन एक यहां पर ले लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि नो डॉग इज अ कैट, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डॉग क्या नहीं है? कैट नहीं है, तो नो डॉग इज अ कैट, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है। ऑल कैट्स आर गॉड,
सारी की सारी बिल्लियां क्या है, बकरी हैं, ठीक है, ये लीजिए गॉट। अब आपसे क्या पूछा है कि सम गॉट्स आर डॉग। देखिए क्या पूछा है, पहला तो आपका कंक्लूजन है सम गॉट्स आर डॉग। तो अब देखिए स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट आपका क्या है, नेगेटिव है, तो एक बार इसका पॉसिबल डायग्राम भी मैं यहां पर बना लेता हूं कि कोई भी डॉग क्या नहीं है, कैट नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है कि ऑल कैट्स आर गॉट, यानी कि सभी की सभी बिल्लियां क्या है, बकरी। तो ये ऐसा भी तो बना सकता हूं मैं कि सबकी सारी की सारी बिल्लियां बकरी हो गई है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट में कि भैया कोई भी आपका जो डॉग है वो गॉट नहीं हो सकता। तो भैया पॉसिबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर स्टेटमेंट आपका गलत प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप किसी भी तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। अब बात करते हैं हमारा पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, बेसिक से और पॉसिबल से, फिर हम पता लगा लेंगे कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सम गॉट्स आर डॉग, बेसिक से क्या पता चल रहा है कि भैया कोई भी गॉट डॉग नहीं है, तो बेसिक में गलत, इसका मतलब ये वाला तो हो गया आपका गलत। क्या हो जाएगा, बेसिक में अगर आपका गलत है तो ये सीधा का सीधा गलत हो जाएगा। दूसरे की अगर बात करें कि भैया क्या दे रखा है, ऑल गॉट्स आर डॉग, क्या सभी की सभी डॉग जो गॉट है वो डॉग है क्या, नहीं है, इसका मतलब बेसिक से गलत, तो ये भी गलत। बात तो समझ में आई कि नहीं, है ना। तो देखो पॉसिबल की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, बेसिक से ही गलत हो गए, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि न तो पहला ना ही आपका दूसरा अनुसरण करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस थे टाइप फर्स्ट के, जो पिछला जो वीडियो था मेरा बेसिक कंसेप्ट का उस पर आधारित थे। आज नई चीज क्या सीखी थी कि भैया अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका बेसिक से ही काम हो जाएगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो एक बार पॉसिबल बनाकर आप उसको चेक कर लो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप दबा के शेयर मार दीजिए अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड हैं आपके तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिलोजिज्म से बड़ा डर लगता है, उनके लिए ये वीडियो मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद।